नमस्ते दोस्तों। वे टू अ हैप्पी लाइफ का आज हम दूसरा सेशन लेके आए हैं, दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और इस सेशन में हम बात करेंगे कि हैप्पी लाइफ के लिए जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को हटाना ज़रूरी है, तो स्ट्रेस का एक मेजर कनेक्शन हमारे पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे पास्ट हमें बहुत ट्रॉमेटाइज करता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है और स्ट्रेस रखता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, आप देखेंगे कि वो अपने कहीं ना कहीं पास्ट में आज भी अटके हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कई लोग इन इंसिडेंट्स में अटके हुए हैं कि वो पास्ट में कितना अच्छा कर रहे थे और आज वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। और इस कंपैरिजन से कि पास्ट में जो गोल्डन डेज उनके थे और आज वो इतने अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन में वो प्रेजेंट में बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में बहुत गलतियां की और आज वो कुछ एक्शन लेने से घबराते हैं। इसकी वजह से डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उनको जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके मिलते हैं, वो उसको भी ट्राई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इस रीज़न से कि पास्ट में उन्होंने कुछ गलती कर दी थी या पास्ट में उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए थे जो कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनको बार बार वो एक दिमाग में मेमोरी रहती है कि हमने पास्ट में कुछ गलतियां की थी, हो सकता है वो गलतियां दोबारा ना हो जाएं, और इस प्रॉब्लम की वजह से वो अभी भी ट्राई नहीं कर पा रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को। ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ, या उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी का बुरा किया, और आज वो उस गिल्ट में फंसे हुए हैं। उस गिल्ट की वजह से ना वो अपने आप को माफ़ कर पा रहे हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि ऐसा हमारे साथ जो होता है ये हमें पास्ट में जकड़े रखता है और हमें लाइफ में आगे ग्रो नहीं करने देता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ लाइफ में गलत हुआ, काफ़ी लोगों ने उनके साथ गलत किया। वो उनके दोस्त हो सकते हैं, वो उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो कोई और हो सकता है, उनका ऑफिस कलीग हो सकता है, जिसकी वजह से आज वो भी अपने पास्ट में अटक गए हैं। रीज़न कि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ कुछ बुरा किया उनको माफ़ नहीं किया। अब इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आपने उनको माफ़ नहीं किया, आपके साथ भी कभी ऐसा होगा, और अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमें लगता तो ये कि हम उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, पर फाइनली वो पनिशमेंट हम ले रहे होते हैं, क्योंकि बार बार हम उस इंसिडेंट को रिविजिट करते हैं। बार बार जब वो इंसिडेंट रिविजिट होता है तो हमें उतना ही पेन आज भी होता है जितना पेन हमें उस समय हुआ था। तो वो स्ट्रेस जो कि एक पास्ट का हिस्सा है, वो आज भी हमें उतना ही परेशान कर रहा है जितना वो पहले कर रहा था। अब इस चीज़ से हम बाहर कैसे निकलें? तो उसके लिए दोस्तों एक फिलॉसफी है जिसे हम कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। आपने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की, आपने कुछ ट्राई किया, वो अच्छे से नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को भूल जाइए कि आपने कुछ गलतियां की। हाँ, आपने उससे कुछ लेसन्स लेने हैं। आपने जो गलतियां की उससे आपने सीखा क्या, जिसे आप अपने प्रेजेंट में यूज कर सकें ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बने, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी पास्ट की गलतियों से सीखते हैं और उसे प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करते हैं। पर पास्ट की गलतियों से सीखना ज़रूरी है, पर पास्ट में फंसना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए फॉरगेट रूल बहुत ज़रूरी है कि जो गलतियां हुई उन्हें भूल जाइए। हाँ, उनसे जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और दोस्तों, कुछ गलतियां जो हमने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली किसी के साथ कुछ बुरा किया, कुछ गलतियां की, उसके लिए हमें अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉरगिव रूल भी बहुत ज़रूरी है कि जो गलतियां हमसे हुई उस समय के हिसाब से हो सकता है वो हमारी बेस्ट चॉइसेस थी, तो हमें अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। और तभी हम अपनी लाइफ में उस चेन को, जो वो पास्ट वाली चेन हमने अपने आप को बांध लिया उस पास्ट वाली चेन से, उससे हम अपने आप को फ्री कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, हमें माफ़ उन लोगों को भी कर देना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। मे बी वो उनकी एक बेस्ट चॉइस थी उस समय के लिए, और उसके लिए हमें उन्हें माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उन्हें माफ़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो बैगेज हम अपने माइंड पे लेके चल रहे हैं। हो सकता है वो अपनी लाइफ में आज आगे बढ़ गए और उन्हें 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, और हम बार बार उस मोमेंट को रिविजिट कर रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम उन्हें फॉरगिव करें, उनके बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए। जब हम उन्हें माफ़ कर देंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे।
तो दोस्तों, ये नया साल भी अब आने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट करने का, नई शुरुआत करने का, और इस पास्ट की चेन को तोड़ने का, इस पास्ट से फ्री होने का। हाँ, हम पास्ट से सीखेंगे, प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में बहुत ग्रो करेंगे, पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस पास्ट की चेन को तोड़ना। नहीं तो हम राउंड एंड राउंड उस खूंटे के साथ बंध गए हैं, जिसके साथ हम राउंड एंड राउंड तो घूम सकते हैं, पर हम आगे अपना जो स्कोप है उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ में अपने स्कोप को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली फिलॉसफी को अपनाएं और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस फिलॉसफी को यूज़ करते हुए, अपने पास्ट से सीखते हुए अपने फ्यूचर में लगाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम इस फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली फिलॉसफी को अपनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।